Week 6 Requirement Engineering Process. Requirement engineering is the process of defining, documenting, and maintaining the requirement. It is the process of defining services provided by system. Discovery, requirement by interacting with stakeholder, elicitation and analysis, converting them in a standard format specification. Checking the requirements actually define the system that customer wants. तो requirement engineering वो process है जिसमें हम किसी भी रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। यानी हम यूज़र्स के रिक्वायरमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसके पर्पस को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर निकालते हैं और इन सब रिक्वायरमेंट्स को हम फिर फाइनली डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि डिस्कवरी रिक्वायरमेंट में क्या होते हैं, हम कस्टमर से निगोशिएट करते हैं। ठीक है, जिसे एलिसिटेशन कहा जाता है। फिर एलिसिटेशन में उस सारे रिक्वायरमेंट्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया जाता है, यानी उसको एक एसआरएस डॉक्यूमेंट में लॉक किया जाता है, जिसे स्पेसिफिकेशन कहते हैं। चेकिंग द रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली डिफाइन द सिस्टम दैट कस्टमर वांट्स। ठीक है, और फिर इन सारे रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई और वैलिडेट किया जाता है कि क्या ये स्पेसिफिक टास्क प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है और ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है भी या नहीं। तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन related to various ways used to gain knowledge about project, domain and requirements, customer, business manuals, existing software, बिजनेस एरिया एक्सेट्रा। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन को रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कहा जाता है। ये किसी भी प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन का सबसे पहला इनिशियल फेज होता है। तो इसमें आप स्टेक होल्डर से निगोशिएट करते हो। ठीक है, एक इनिशियल मीटिंग कंडक्ट करते हो। कुछ जो है तो स्टेक होल्डर से आप निगोशिएशन आप लोग करते हो और उसके वो अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है, अपने प्रॉब्लम्स को बताता है, आप उस प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस निकालते हो, उसके सॉफ्टवेयर का पर्पस, एम, ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नॉलेज को आप लोग, उस डाटा को आप लोग गैदर करते हो यूज़र से। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डोमेन का मतलब है प्रोजेक्ट डोमेन, तो डोमेन मतलब जैसे .edu, .com, .government, यानी ये जो सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है ये किस पर्टिकुलर डोमेन के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब रिक्वायरमेंट्स को रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कहते हैं। ये जो है बिल्कुल इनिशियल फेज होता है किसी भी प्रोजेक्ट प्रोडक्शन के लिए। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स फॉर्मल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, एसआरएस डॉक्यूमेंट, मॉडल्स, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जैसे मैंने यहाँ ऊपर आप लोगों को बताया कि एलिसिटेशन के बाद जो है उनको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया जाता है। तो यहाँ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में सबसे मेन पॉइंट होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है कि एसआरएस डॉक्यूमेंट एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है एक सॉफ्टवेयर का, दैट हाउ इट विल बी and how it will perform and it is expected to perform a specific task। ठीक है, तो एसआरएस डॉक्यूमेंट बताता है कि एक प्रोजेक्ट जो है, यानी ये सॉफ्टवेयर जो है ये किस तरह होगा और ये कैसे होगा और ये किस तरह से परफॉर्म करेगा। ठीक है, और कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं, यानी हम डिटेल्स से ये पढ़ेंगे भी, DFT, ERD, STD, FTD। ठीक है, ये कुछ ग्राफिकल नोटेशन होता है, यानी आपके ओवरऑल सिस्टम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। कुछ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ठीक है, यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यानी जैसे फीचर्स ऑफ योर सॉफ्टवेयर, एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के उस फीचर्स को ऑपरेट करते वक्त मेरा सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो इन सबको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। तो एलिसिटेशन क्या होता है, एक इनिशियल रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है, जबकि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होता है ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है यूज़र और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। और यहाँ पर यूज़र और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के लिए एक एसआरएस डॉक्यूमेंट भी क्रिएट किया जाता है। और उस एसआरएस डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि आपका सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करेगा, कैसे बनेगा, कुछ ग्राफिकल नोटेशंस उसमें बनते हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन होते हैं, कुछ DFD, ERD, STD डायग्राम्स जो हैं इसमें बनते हैं।
ठीक है, तो ये सारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है। Requirement verification and validation. Verification refers to a set of tasks that ensures a software correctly implemented a specific function. Validation refers to different set of tasks that ensure the software has been built according to customer requirement. अब verification क्या है कि कोई भी टास्क जो यानी एक स्पेसिफिक फंक्शन जो बनने जा रहा है क्या वो करेक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है, जबकि वैलिडेशन बताता है कि ये जितने भी टास्क परफॉर्म हुए हैं क्या ये सारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बने हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन इंश्योर करता है कि एक स्पेसिफिक टास्क करेक्टली इंप्लीमेंट हुआ है, वाइल वैलिडेशन रेफर्स कि ये जितने भी फंक्शंस बने हैं, टास्क परफॉर्म हुए हैं, क्या ये कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक बने हैं। तो यहाँ पर जो है तो सॉफ्टवेयर के लिए जो है उसके कंसिस्टेंसी के लिए कुछ चेक्स लगाए जाते हैं, वैलिडिटी चेक्स लगाए जाते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिबल मॉडल्स जैसे प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं, उसके रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जाता है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग, मेंटेनिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड एग्रीइंग ऑन रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, इन सारे रिक्वायरमेंट्स को मैनेज किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है कि कौन से पहले बनने हैं, कौन से बाद में बनने हैं, उसको टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस किए जाते हैं, मेंटेन रखा जाता है और उस सारे रिक्वायरमेंट्स पर एग्री होना। दिस इज अबाउट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बना है, ये जितने भी हमने एक्टिविटीज, 4 एक्टिविटीज हमने पढ़े। ठीक है, तो इन सारे एक्टिविटीज को जो है तो आइट्रेटिव स्पिरल प्रोसेस में ये सारे एक्टिविटीज जो है रोटेट हो रही हैं। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, देन इट गोज टू बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो बिजनेस यानी प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारे रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। ठीक है, देन इट गोज टू फिजिबिलिटी स्टडी, क्या ये फाइनेंशियली टेक्निकली ये फिजिबल है भी या नहीं है। ठीक है, देन यूजर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। देन इट गोज टू यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यानी यूज़र ने जो कुछ भी है उसके लिए एक SRS डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है, उसमें के लिए फिर कुछ ग्राफिकल नोटेशंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसके फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ प्रोटोटाइप्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, सिस्टम जो है सिस्टम रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स जो है तो उसको गैदर किया जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड मॉडलिंग, इसके लिए फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और कुछ मॉडल्स उसके लिए बनाए जाते हैं और इन सबको फाइनली रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो द सेकेंड लूप इज अबाउट, अगर यहाँ देखिए सेकेंड आइट्रेशन, सेकेंड लूप इज अबाउट यूजर, व्हाइल द थर्ड लूप इज अबाउट सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए तो दिस एरिया indicates requirements elicitation, जैसे start user requirement elicitation, system requirement elicitation। अगर यहाँ पे देखें तो this area indicates requirement specification, business requirement specification, user requirement specification, system requirement specification, while this area indicates जैसे requirement validation indicates feasibility study, prototypes and रिव्यूज, और फाइनली जो आउटपुट हमें मिलता है तो दैट इज अ सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो दिस इज अबाउट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस।